हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन आरजूस एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग लर्नर्स डायरी कर रहे थे क्लास 6 मैथमेटिक्स की। तो उस सीरीज़ में अभी हम 6वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, यानी कि 5 चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर 6 करेंगे। और चैप्टर 6 का नाम है पैरीमीटर एंड एरिया। वही फॉर्मेट, वही पैटर्न चलेगा जो हम पहले करते आए हैं। सबसे पहले आप करेंगे व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, ये पहला पॉइंट रहेगा। अब इसके आगे ABC सब पार्ट्स हम देखेंगे। इस चैप्टर में आपने जो है वो पैरीमीटर और एरिया के क्लोज ज्योमेट्रिक शेप के, अगर आपको कोई दे रखी है कोई क्लोज ज्योमेट्रिक शेप, उसका एरिया क्या है भाई, उसका पैरामीटर क्या है, उसके बारे में आपने उन कॉन्सेप्ट्स को रीड करा है, यहाँ पे समझा। ठीक है। उसके बाद आपने समझा कि भाई पैरामीटर है क्या चीज़ है। पैरामीटर जो है, अगर आपको कोई क्लोज्ड कोई दे रखी है, आपको रीजन दे रखा है, सपोज इट्स अ स्क्वायर है ना। अगर वो आपको स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर की जो चारों साइड की बाउंड्री होगी, जो बाउंड्री रहेगी, वो आपका पैरामीटर कहलाता है। ठीक है। अब वो बाउंड्री जो पैरामीटर है उसको निकालते कैसे हैं? अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ऑब्वियसली 4 साइड्स रहेंगी, तो उन 4 साइड्स का सम वो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हैं उनको डेराइव करना सीखा रेगुलर पॉलीगन्स के, जैसे कि स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया मैंने अभी बताया आपको कि जितनी साइड्स हैं उनको ऐड कर देते, तो स्क्वायर की 4 साइड्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड है ना, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 बार कर दो। ठीक। और रेक्टेंगल का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B। उस तरह से दूसरी तरफ आपने एरियाज़ निकालना सीखा। कोई 2 डिमेंशनल सरफेस आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसकी बाउंड्री के अंदर का एरिया क्या रहेगा वो आपने निकालना सीखा। उसके बाद आपने इर्रेगुलर शेप्स का एरिया निकालना सीखा ग्रेड स्क्वायर मेथड के द्वारा। ये तो सब चीज़ें आपने सीखी। ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा भाई, ये चीज़ आप देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो आपको चीज़ लगी इस चैप्टर में वो था एक 10 ग्राम पज़ल करके जो है पज़ल आपने सॉल्व करना सीखा। ठीक है, कि सेम सेट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप को आप इसमें क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और उसका जो एरिया है वो सेम ही रहता है, दोनों का टोटल एरिया। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी, इस चीज़ ने आपको अमेज़ कर दिया है ना। फिर आपने ये देखा कि भाई दो कम्प्लीटली डिफरेंट लुकिंग शेप्स जो हैं, जैसे कि मान लो एक लंबी सी रेक्टेंगल ले ली कोई आपने और छोटा सा स्क्वायर ले लिया, तो वो सेम अमाउंट ऑफ रीजन जो है वो कवर करते हैं, है ना। तो ये कैसे करते हैं, ये चीज़ भी आपने यहाँ पे देखी, इसने आपको बहुत हैरान कर दिया और बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी लगी आपको। फिर आपने फिगर इट आउट एक्सरसाइज में आपने क्या किया कि कोई कॉम्प्लेक्स और इर्रेगुलर फिगर्स को जो है वो छोटी छोटी और स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप आपने उनका टोटल एरिया निकाला। ठीक है, तो वो आपको चीज़ बड़ी अच्छी सी लगी, इंटरेस्टिंग सी लगी कि इतनी बड़ी फिगर है और ये टूट के छोटी सी बन गई, और हम लोगों ने फटाफट से इसका एरिया भी फाइंड आउट कर दिया। फिर आपने ये देखा कि एक फिक्स्ड लेंथ हम ले लेंगे, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, लंबी सी कोई स्ट्रिंग है, उसकी फिक्स्ड लेंथ ले रखी है, उसको हम बेंट भी कर सकते हैं भाई, और उसके क्लोज्ड पाथ फिगर भी बना सकते हैं और उनके इंटरनल एरियाज़ को चेंज करके। तो ये भी बड़ी हैरानी वाली चीज़ आप लोग को लगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे भाई वो रहेगा आपके पास व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या चैलेंजिंग लगा, इसमें भी आप सब पार्ट्स लिख लीजिए। इसमें आपको क्या चैलेंजिंग लगा कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स दे रखी थी, इर्रेगुलर फिगर्स थी, ठीक है, उनको आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ब्रेक कर करके जो है वो छोटा फिगर में कन्वर्ट करना, रेक्टेंगुलर पीसेस में ब्रेक करना। ये चीज़ आपको जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी। ठीक है। एक मिसिंग साइड लेंथ निकालना जो है, इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी भाई। ये चीज़ जो है ये आपको निकालना थोड़ा सा टफ लगा। ओके। उसके बाद आपको ग्रिड पेपर दे रखा है, उसके ऊपर एरियाज़ को एस्टिमेट करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा जब आप कर्व्ड बाउंड्री के साथ डील कर रहे थे तब। ठीक है। उसके बाद करेक्ट यूनिट, मतलब आपको मान लो एरिया दे रखा है तो एरिया की करेक्ट यूनिट, फिर पैरीमीटर की यूनिट की किस में स्क्वायर लगेगा किस में स्क्वायर नहीं लगेगा। एरिया में स्क्वायर लगता है हमेशा, और जो आपका पैरीमीटर रहता है वो सिंगल में रहता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो अपने दिमाग में बैठाने में जो है काफ़ी
समय लग गया कि एरिया की यूनिट लीनियर रहेगी और उसकी स्क्वायर रहेगी, तो ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी, टिपिकल लगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा कि आप इस चैप्टर को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग। इसके भी सब पार्ट्स आ जाएंगे। टू मेक दिस चैप्टर मोर एक्साइटिंग आप क्या करेंगे भाई, चले जाओ अपने घर में, निकालो मेजरिंग टेप, निकाल लो और उससे ले लो नाप, पैरामीटर निकाल लो, सरफेस एरिया निकाल लो। कोई आपका डाइनिंग टेबल पड़ा है, कोई स्टडी टेबल है, कोई टीवी की स्क्रीन है, कोई खिड़कियां हैं, कोई दरवाजे हैं, टाइम भी पास हो जाएगा और आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग भी लगेगी, है ना। उसके बाद आप क्या करो, एरिया और साइड वेरिएशन का उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अपनी क्लासरूम के ऊपर एक वाइब्रेंट सा कलरफुल सा चार्ट बड़ा सा बना करके लगा दो, डिस्प्ले कर दो। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन एरिया ज्योमेट्री बिल्डिंग गेम्स भी खेल सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जहाँ पे आप अपने घर बना सकते हैं जिसका कि फिक्स्ड पैरामीटर, मतलब इतने ही पैरामीटर में उसके कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, कितना ही पैरामीटर होना चाहिए, इतना ही एरिया होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक फ़न एक्सरसाइज की तरह काम करेगा। उसके बाद अपने घर के लिए आप क्या करो कि जी मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, एक ग्राफ पेपर लो, उसके ऊपर कैलकुलेट करो कि भाई इस कलर की टाइल होनी चाहिए और इतनी इतनी होनी चाहिए इसकी मेजरमेंट, तो वो एग्जैक्ट फ्लोर टाइल्स कितनी लगी आपकी, उनका एरिया क्या है, ये सब करके आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो। ये भी आपके लिए एक अलग चीज़ निकल के आएगी। अपने क्लासमेट के साथ कोलैबोरेट करके ओरिजिनल 10 ग्राम एनिमल्स बनाओ कलरफुल ऑरिगेमी पेपर शीट से, तो मैथ्स रिवीजन जो है वो आपकी खूबसूरत सी हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से इसकी लर्नर डायरी कैसे बनानी है, क्या क्या लिखना है, सब समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।